कहा हिमालय राज बोले क्या दें हम आपको, क्या प्रदान करें हम आपको, आप ले लीजिए, इतना धन वैभव संपदा सब है, ये पूरा महल भरा पड़ा है, हिमालय राज का पूरा नगर बड़ा पड़ा हुआ है, ढेर सारा सामान बड़ा पड़ा हुआ है, ले जाओ इसको। शंकर भगवान बोले नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे केवल पार्वती चाहिए। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे कि पार्वती जी ने व्रत तप साधना करी है, वो मुझे पाने के लिए करी है, और व्रत तप साधना जब मुझे पाने के लिए करी है तो पार्वती मेरे लिए आ रही है, मैं उसके लिए। आज के जमाने में तो शादी में कितना कितना दूल्हा दुल्हन के लिए रात भर, अभी शादी चल रहा है, रात को 9-9 बजे से माताएं ढोलक ले लेके बैठती हैं, लड़के के शादी में खूब गाती हैं बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी। बोलो गाती कि नहीं गाती? अरे बोलो तो जम के गाती ना। और लड़की के यहाँ गाते हैं बनी जी बनी जी बनी जी। बना बनी का मतलब है कि दोनों में बन के रहे, और दोनों में नी बनी तो काहे का बना और काहे की बनी, उसका मतलब ही क्या हुआ? और तुम ढोलक पीट पीट के गा रही बना जी दिल्ली जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, बन्नी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इठलाएगी, फिर यूं फरमाएगी कि झुमका गिरा रहे। क्या मतलब? तो मतलब क्या हुआ ये बताओ। अरे महाराज, शिव तत्व में कहता है भगवान शंकर का सुंदर भाव कहता है दोनों में बनना चाहिए। शंकर पार्वती का संबंध ही एक ऐसा संबंध है। माता सती बहुत सारा दहेजा लेकर आई थी, खूब सारा सामान लेकर आई थी, क्योंकि सती माता को लगा कि मैं जिस महादेव जी से विवाह कर रही हूं, शंकर भगवान से विवाह, सती माता को लगा कि उनके घर में कुछ नहीं है, मैं सब सामान लेकर जाऊं। पर सती मैया सामान तो ले गई, सामान के साथ में माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति का थोड़ा सा अहंकार भी ले गई, अभिमान भी ले गई। और कभी अभिमान लेकर मत चलो, कभी भी उस अभिमान को छोड़कर चलो। हम यजमान परिवार आशीष जी बंसल जी को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। आशीष बंसल जी जितनी बार सीओर आए, जितनी बार एक दो कथा में भी उनसे मिलना हुआ, तो उन्होंने, हमने जब बातचीत हुई तो उनके शब्दों में हमको एक बात अच्छी लगी कि वो हमेशा एक ही बात कहते थे, गुरुजी हम पूछते मेरठ में व्यवस्था, तो कहे गुरुजी सब भोलेनाथ बैठा है सब करेगा, शंकर जी बैठा है सब करेगा। और हमारी जो समिति है केदारेश्वर समिति, गुरुजी बहुत बोल्ड है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बोल्ड है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जजमान कर लें या ये कर लें, उन्होंने कहा गुरुजी हमारी केदारेश्वर समिति बहुत बोल्ड है, वो सब कर सकती है, आप चिंता ना करें, शंकर का नाम ही उनकी समिति का है, आप चिंता ना करें सब होगा। इसको कहते हैं समर्पण, अभिमत्ता को त्याग कर शिव तत्व की प्राप्ति, अहंकार को पटक कर शंकर की प्राप्ति। सती मैया लेकर गई सामान, तो सामान के साथ में ले गई थोड़ा सा अभिमान। इसीलिए फिर निवेदन है, जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, और इस मेरठ की पवित्र भूमि से सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है बहू लाना तो कार वाली नहीं, बहू लाना तो संस्कार वाली लाना, जो हमारे को लेकर चलिए। हो सकता है कार के साथ थोड़ा सा अहंकार आ जाए, हो सकता है कार के साथ थोड़ा सा अहंकार आ जाए, पर शिव पुराण कहती है कि संस्कार के साथ कभी अहंकार नहीं आता, संस्कार के साथ संस्कार ही रहता है। उसकी भक्ति का बल बढ़ता है, उसके विश्वास का बल बढ़ता है। एक पत्र है गाऊं, ओ कर दिया माला माल काशी वाले रे, लुटा दिया भंडार काशी वाले। इस पत्र में इस बहन ने लिखा, शर्मा ने, ज्योति अंकुर शर्मा, जिला सहारनपुर से हैं। उन्होंने पत्र में एक लाइन लिखी है, गुरुदेव मेरे बच्चे दूसरे को कुछ खाते पीते देखते उनका मुंह उतर जाता, सही वस्त्र पहनने के लिए भी नहीं थे, तो खाने की तो बात, कपड़े तक कुछ ना हो,
हालत बहुत खराब थी। तब कुबेरेश्वर धाम के उस कुबेर भंडारी को याद किया और बाबा की कृपा से एक लोटा जल सारी समस्या का, फिर वो कुबेरेश्वर बाबा संभाल, इसमें कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा देव ही नहीं सकता। किसकी सामर्थ्यता है? और फिर निवेदन है आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से एक विनय निवेदन है, किसी को मरने के बाद कंधे पर उठाओ ना उठाओ चलेगा, पर किसी के जीते जी अगर कोई तकलीफ में है तो उसको अपने कंधे का सहारा देकर आगे जरूर बढ़ाओ, जरूर बढ़ाओ। आप उठाएं ना उठाएं, किसी के मरने के बाद आप उसके कंधे पर लें ना लें, पर उसके जीते जी वो तकलीफ में, कष्ट में है, बहुत बहुत तकलीफ में है, प्रयास करो उसको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करो, बढ़ो, प्रयास करो। एक पत्र है जिसमें मेरे देवर ठीक हो गए, उनका मैं फोटो लगा रही हूं। अगला फोटो आप लोग एलईडी के माध्यम से देख सकते हो। पहला फोटो, फिर ये दूसरा फोटो जिसमें वो ठीक हुए। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की भक्ति और शिव की उदारता, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। मैनपुरी की कथा में वो बहन कथा सुनने बैठती है कि मेरा बेटा मुझे वापस मिले, वो देता है, क्यों ना दे। कहीं से आए हैं क्या ये लोग? बाबू आप लोग क्यों खड़े हो? कोई बाहर दंडवती है, आ जाओ, एक जो दंडवती करता है आ जाओ, आ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। शिव महापुराण कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। आपका विश्वास, और फिर कल की कथा में जैसे कहा गया था कि विश्वास एक अपने आप पर, अपनी लगनता पर, अपने कर्म पर पूर्ण भरोसा रखना, और दूसरा मेरे शंकर पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा शिव पर रखिए। और जब भरोसा प्रबल होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं। सती मैया की कथा कर रही है, माता पार्वती जी का चरित्र कर रहा है कि माता सती सामग्री लेकर गई, पर साथ में अभिमान, अहंकार थोड़ा सा लेकर चली गई, जिसके कारण उनका ध्यान भगवान की कथा में नहीं लग पाया, भगवान की कथा में उनका चित्त नहीं लग पाया। कुंभज बाबा कथा कर रहे थे, सती मैया का चित्त नहीं लग पाया, सती मैया का मन उच्चिष्ट हो गया, सती मैया का मन उच्चिष्ट हो गया, उनका ध्यान कथा में नहीं गया। और शिव महापुराण का सबसे बड़ा क्रम है, आप जितनी देर पंडाल में बैठो, भगवान की आरती हो, कर्पूर गौरम हो, शिव आरती तक जब तक कथा के पंडाल में बैठे हो, तब तक भगवान शंकर की कथा में तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान रमा होना चाहिए। जितनी देर कथा में चित्त लगाओगे, शिव की दृष्टि में तुम खुद स्वयं आओ। कथा कर रही है, समय आया, मां सती पहुंच तो गई थी भगवान शंकर के पास में, निवास भी करा था माता सती ने, पर कभी कभी कोई कोई शब्द ऐसे हो जाते हैं जिन शब्दों में अभिमतता नजर आने लगती है, अहंकार। और सब कुछ आए शरीर में, पर कभी अभिमान अपने शरीर में मत आने देना, अपने मन में मत आने देना, अपनी दृष्टि में मत आने देना। अभिमान, अहंकार, अहम अपने भीतर ना आने। अहंकार में तीन गए, धन
वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों अहंकार में चले गए, तीनों अभिमत्ता में चले गए, तीनों हम में चले गए। स्वयं लंकाधिपति रावण के सामने भगवान शंकर भी जाकर खड़े हो गए थे और रावण से कह दिया था, रावण तेरे सामने राम युद्ध करने के लिए खड़े होंगे। रावण सुन, अगर तुझे मुझसे कुछ चाहिए, कोई सहयोग चाहिए तो मांग ले। रावण अगर तुझे मुझसे कुछ सहयोग चाहिए तो मांग।